हरे कृष्णा। यह टानी नौबड़ा इस्कॉन हरे कृष्ण मिशन आश्रम है। यहाँ भक्त का आना जाना लगा रहता है। आप लोग भी आइए यहाँ। और ये है दोरहाट मासी के बीच में नौबड़ा गांव पड़ता है। कि ये नौबड़ा गांव है सामने। और ये जो नेथरा मंदिर को जो रोड जाती है ना सीधे, ये रोड जाती है सीधा, ये जाती है सीधा नेथरा मंदिर को। तो नौबड़ से 1.5 किलोमीटर के बीच में, नेथरा मंदिर नौबड़ के बीच में है ये टानी। ये जूहू टेम्पल में जो मेडिकल डायरेक्टर जो हैं रघुवीर दास जी, उनका आश्रम है। ब्रह्मचर्य हैं, उन्होंने बनाई हम लोगों के लिए है कि भक्त लोग आए, भजन क्रिया करें, जप करें, साधना करें, यहाँ मेडिटेशन करें। यहाँ आपको कई रोग दूर हो जाएंगे, जैसे ये डायबिटीज़ हो गया और अल्सर, कई प्रकार के दिमागी टेंशन, वो सब आप 1 महीना या भजन क्रिया करोगे, यहाँ का वातावरण से आपका सारी बीमारियां छूमंतर गायब हो जाएगा। तो आज यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। मॉर्निंग क्लास होता है, डेली होता हो। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और पहाड़ का आनंद लीजिए। देवभूमि पहाड़, यहाँ भी हरिनाम का चर्चा हो रहा है, क्योंकि हम लोग गांव गांव हमारी सारी वीडियो देखें, गांव गांव हरिनाम का प्रचार करते हुए, और साथ में गौ संरक्षण, गौ सेवा भी हो रही साथ साथ। तो हम पहुंचने वाले हैं आश्रम में, कथा चल रही है वहां पर। ये कुटिया है, श्री प्रभुपाद जी भजन चलते रहते हैं यहाँ पर 24 आवर्स। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभु जय जय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक का नंबर है 4। तो आप लोगों ने जो है कई बार सुन रखा होगा, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। आप कहोगे हमने तो बहुत बार सुना है, वो याद ही नहीं रहता है। हाँ, तो क्या होता है कि माता जो है ना, जो है दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है जो है पढ़ पढ़ के आदमी पंडित हो जाता है। एक होता है पराग्य, जो अंदर से निकलता है अपने आप। वो हम लोगों के अंदर से नहीं निकलता, हम पढ़ पढ़ के पंडित हुए थोड़ा बहुत। तो जो भी गलती होगी तो ध्यान मत देना उसमें। तो आज श्लोक है हमारा, पहले जो चैप्टर है हमारा वो उसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ है, जो तात्पर्य है उसका। तो पहले हमारा जो रोज का जो मंगलाचरण होता है वो करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं पश्यन् विदनं पश्यन् अपि न पश्यति अपि न पश्यति देहे आपत्य कलत्र आदिषु आत्मसन्नेषु असतषु अपि तेषां प्रमतः निधनं पश्यत अपि न पश्यति। देह शरीर अपत्य बच्चे कलत्र पत्नी आदिशु तथा अन्य सारे संबंधों में आत्म निजी सैन्यशु सिपाहियों में अस्तशु पतनशील अपि के बावजूद तेसाम उन सबों का परमतः अत्यधिक आसक्त निधनम विनाश पश्यन अनुभव करके अपि यद्यपि न नहीं पश्यति देखते हैं। अनुवाद तथा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्त्यन्तकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातं सैगणं रघुनाथां पितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगणा ललिता श्री विशाखं पितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अनुवाद में लिखा हुआ है
आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, हमेशा बोलिए, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय है, यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक। तो ना एक एक करके मैं साथ साथ में इसका वो भी करता जाता हूँ। तो यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है। ये सबको पता है, ये मृत्यु लोक कहलाता है, क्योंकि यहाँ आके सबकी मृत्यु होती है। जो आया है वो जाएगा, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े, एक बधे जंजीर। इसका मतलब समझते हैं हम लोग? हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी की भी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है ना, प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो हमारा और ब्रह्मा जी की उम्र का कितना डिफरेंस है। एक हमारे शिक्षा गुरु वो बता रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की आयु सबको पता है कितने कल्पांत की होती है, कितने हमारे युग जब परिवर्तन हो जाते हैं, इतनी लंबी उम्र होती है, 100 दिन 100 रात की होती है ना। और हमारी उम्र कितनी होती है? 100 दिन की बताइए ना, 100 साल की। उसमें भी 100 साल लोग जीते नहीं है। तो जैसे बिजली कड़कती है ना बरसात में, जितनी देर बिजली कड़कती है उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी उम्र उतनी है बस। और आगे बोलते हैं, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणु, कुछ जीवाणु जो है थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं फिर विनष्ट हो जाते हैं, वो सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के साथ जो है युद्ध की तरह है। हम लोग जो है युद्ध ही कर रहे हैं। जैसे मनुष्य जीवन जब मिला है तो हम लोग अपने आप को सुंदर रखने के लिए, जवान रखने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं ना, वो युद्ध ही है एक प्रकार से ना। लेकिन प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, नहीं छोड़ेगी। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उन भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। तो जो आया है जो जाएगा। जैसे हम कल वहां पर कहीं जा रहे थे, हम वहां पर चकोटिया में कहीं पर प्रचार कार्य कर रहे थे, हम गांव में कर रहे हैं आजकल। तो वहां पर जो कर रहे जो महाराज जी और बैठिए ना, कोई महाराज जी बोल देता, कोई पंडित जी बोल देता, हमें कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बोले महाराज जी बैठिए ना। मैंने कहा जी देखो, हम तो जाने के लिए आए हैं और आप भी दुनिया में जाने के लिए आए हो, तो इसलिए जो है देखो, हमने वो उस पर लिखा हुआ, देखो सारी भूमि गोपाल की, देखा हमने लिखा हुआ, ये हमारी गौशाला का नाम है। तो सारी भूमि गोपाल की, सकल भूमि गोपाल की। तो यहाँ जब उनको मैंने बोला जी यहाँ तो चौकीदार है, इससे पहले मकान का मालिक कौन था? बोलो जी हमारे दादा थे, उसके बाद उनके पिताजी थे। मैंने कहा आप आज तुम हो, कल को तुम्हारे जो है बच्चे चौकीदार रहेंगे। तो यहाँ हर कोई चौकीदार है, मालिक तो गोपाल जी है। तो मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। तो मानव जीवन जो है इस चीज को समझ सकता है, बाकी योनि नहीं समझ पाती है। इसलिए सबको पता है इस बात का कि मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि इसलिए कहा गई है। तो हम लोग जो है को मनुष्य योनि मिला है खाली सुंदर कपड़े पहनने या उसके लिए नहीं मिला हुआ, खाने के लिए नहीं मिला हुआ है, सत्य की खोज के लिए मिला हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य की जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलते हैं जिसको, उसकी खोज के लिए मिला हुआ है। यहाँ पर बर्बादी यही कह रहे हैं। लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पे विजय पाना चाहता है। दुर्जय भौतिक प्रकृति पे
मतलब ये भौतिक प्रकृति जो है दुर्जय है, इससे तो है इंसान नहीं जीत पाता है, वो कितने ही महल बना ले। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। आपने सबने सुना होगा श्लोक। तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो है जो 6 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो 5 ही है, ज्ञान इंद्रिय हमारी जो है, लेकिन उसमें जो छठा जो है मन है, उसको भी इंद्रिय कहा भगवान ने। तो इन 6 प्रकार की इंद्रियों से इसमें इसका अर्थ यही बनता है कि मनुष्य जो है भौतिक प्रकृति में अपना जो है प्रबुद्ध जमाने की कोशिश कर रहा है और घोर संघर्ष कर रहा है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता है कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाश विनाश सबका विनाश हुआ है। जितने भी यहाँ पर संघर्ष करने की कोशिश करी, उन सबका विनाश हुआ है। चाहे पहले के राजा कोई भी थे, आज सबका बाद में विनाश ही हुआ ना। जो वो था, वो सिकंदर जो अपने हाथ खुले छोड़ के गया था, ऐसे देखा ना, उसका हाथ खुला छोड़ के जाने का उद्देश्य क्या था कि वो संसार को बताना चाहता था कि मैंने इतने धन संपत्ति इकट्ठी करी, कितने कत्ले गरात मैंने करे, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता, ज्यादा बोल रहे हो ना आप, हिंदी ज्यादा बोला करो। पता क्यों? उससे फायदा क्या है मैं बताऊं आपको। उससे ये फायदा है कि आपका जो है ना बोलने का एक्सेंट जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। आप जब बोलते हो हमें ऐसा लगेगा कि साउथ इंडियन लोग आ गए हैं, हमें ऐसे लग रहा था। अब देसी मारवाड़ी है हम लोग। हम मारवाड़ी हो। नहीं, अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हो अच्छा लग रहा है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता, ये सब बोल दिया, अतएव उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। क्या है? मृत्यु जो है होनी निश्चित है। अब जो है यहाँ देखो, ये श्लोक का जो मेन तात्पर्य जो है अर्थ था, ये था कि आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, जिसको आत्म तत्व का जो है की चिंता नहीं है, वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जो है मृगाश्चरन्ति। तो वो जो है आहार निद्रा भय मैथुन सब सबने सुना आपने, तो वही कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा था आगे, क्योंकि वह शरीर बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशनोन्मुख, जिस मतलब सैनिक, सैनिक बोला यहाँ में, जो सैनिक हमारा जो है आत्मकल्याण की तरफ जो हमारी जिज्ञासा जाग रही है, ये भी जागी नहीं है तो हमने जगानी है, और उसकी तरफ हमें नहीं जाने दे रहा है, उसको विनाश कहा गया है। तो ये सब जो है एक जो है एक विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में माँ देवहूति जब कपिल भगवान के सामने बैठी थी, सबने सुनी कथा कि माता देवहूति ने बोला कि बेटा मैं आज तेरे सामने माँ बन के नहीं बैठी हूँ, मैं तेरे शिष्य के रूप में बैठी हूँ। मैं अपने इंद्रियों को सुख देते देते अब थक गई हूँ, अब मुझे बता मेरा कल्याण कैसा होगा। तब भगवान कपिल ने यह बात कही है कि तस्य एतस्य जनः नूनम न अयम उर विक्रमम काली मानह अपि वालिनः वायु एव घन आविलः। मीन्स भगवान बोल रहे हैं, कपिल भगवान, कि मैया जैसे ये आकाश में बादल है ना, इनको हवा धीरे 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 करके ले जा रही है, वैसे ही जो है काल रूपी जो ये काल हमें धीरे धीरे मृत्यु की तरफ खींच रहा है। तो हम लोग कई बार हैप्पी बर्थडे बोलते तो हैं, हालांकि इस्कॉन में बहुत अच्छी पद्धति बना रखी है कि जो हैप्पी बर्थडे टू यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छी बात है। जैसे हमारे वो गुरु महाराज जो एक बार सिखाते हैं, शिक्षा गुरु कहते जी हम जो जन्म हुए थे हम यहाँ पर थे, और मृत्यु हम ये मान के चलते ये 100 साल यहाँ पूरा हो रहा है और हम धीरे धीरे करके इधर उधर बढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं मृत्यु यहाँ भी हो सकती है ना, मृत्यु काल यहाँ भी खड़ा है ना, तो धीरे धीरे करके हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो है प्रतिपल हमारा शरीर भी बदल रहा है, हमें दिखता नहीं है। जैसे आप नदी में जाओगे ना, नदी का पानी कल कल करके बह रहा है, अब आप कहोगे कि भैया ये नदी तो वही है जो अभी हमने देखी, लेकिन वो नदी नहीं है, वो पानी तो आगे निकल चुका है, दूसरा पानी आ गया है। वैसे ही जब हम जो है रोज हमारा प्रतिपल हमारा शरीर बदलता है, जिसको साइंस की भाषा में सेल से बोल देते हैं हम लोग। आगे तात्पर्य में लिखा प्रभुपा जी ने, अतएव उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है और इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो
अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय पर ही जाएंगे। तो 100 साल से उम्र ज्यादा नहीं बताइए। आपने सबने सुना होगा कि सतयुग की उम्र 1 लाख साल होती थी और त्रेता की 10,000 साल, 1 जीरो कम हुआ ना। और द्वापर की 1,000 साल, 1 जीरो और कम हुआ। कलयुग की 100 साल, 1 जीरो और कम हुआ। आगे हमने सुना कि 1 जीरो और कम होने वाला है, 10 साल की उम्र। अभी तो कलयुग अपना जो है ना बचपन की अवस्था में है, 5,000 5,500 साल हुए ना, और 4,32,000 साल की उम्र बताई है। तो तब तक क्या हालत होगी आप बताओ। और आजकल की जो है जो संतान है वो भी थोड़ा सा कहना नहीं मानती है। ये चीज हम नोटिस कर रही है। पहले क्या होता था आपको याद होगा, जब एक कुटुंब होता था, कुटुंब में एक सबसे जो कोई जो है वृद्ध व्यक्ति होते थे उनकी बात सब मानते थे, नहीं मानते थे। उन्होंने जो कह दिया तो वो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, सबने मानना है। ठीक है जी ताऊ जी, जो भी जिसके जो लगते हैं, आपने बोल दिया ठीक है ये काम हो जाएगा। किसी की अगर कोई कुछ काम भी कहीं जाना भी है, कुछ बात भी होनी जी, ताऊ जी से पूछो, वो जो कहेंगे वो करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी थी। उसके बाद जो है धीरे करके परिवर्तन आया। फिर उसके बाद आ गया डिबेट बेस्ड थ्योरी। डिबेट करते हैं, भले ही मान लेंगे वो, लेकिन डिबेट जरूर करते हैं, होता था ना। और अब आजकल की संतान तो जो है बिल्कुल डिनाइड बेस्ड थ्योरी पे आ गई है, सीधे डिनाइड। यही हो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है जी। देखो आप लोग जो है जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, आपकी बहुएं कल को आ रही हैं, वो करती हैं वो वही है डिनाइड बेस्ड थ्योरी वाले सब। वो बोलते हैं कि आपका उम्र में आएगा तो हम लोग करेंगे। मैं जो है कल हम जा रहे थे, एक बच्ची जो है उसको हम गीता दे रहे थे, तो वो गीता मैंने उसको बोला बेटा आगे जाके तुम क्या करने वाले हो। बोलो मैं आगे जाके जो है, अच्छा एक जगह पे आगे ना बच्चे अटक जाते हैं। हम जैसे बच्चों से पूछते हैं कि अभी तुम क्या कर रहे हो जी, 12th कर रहे हैं, 12th के बाद क्या करोगे जी, हम कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद क्या करोगे जी, हम उसके बाद हम कुछ ट्रेनिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे, कुछ करेंगे, बीटेक एमटेक कुछ तो करेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे, उसके बाद शादी, उसके बाद फिर वो हंस जाते हैं। मैंने कहा शादी के बाद बच्चे भी होंगे तुम्हारे, फिर बच्चों के बाद फिर बच्चों की, फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर शादी कर। मैंने कहा उसके बाद वो एक जगह भाई अटक जाएंगे, फिर बोलेंगे जी भजन करेंगे। मैंने कहा भजन आज से करो ना, प्रहलाद महाराज ने बोला है कि 5 साल की उम्र से आपको करना चाहिए। तो जिसने 5 साल की उम्र से भजन किया, वो देखो हमने भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रखी है बचपन से। हमारी बच्ची अभी जो है हांगकांग में, बड़ी वाली बच्ची हमारी, तो वो वहां पर उसने जो रूम लिया है, अपना फ्लैट लिया है रेंट पे, कंपनी देती रेंट, तो उसने बिल्कुल हांगकांग का जो इस्कॉन का सेंटर है हमारा, उसके बगल में ले रखा है, हालांकि महंगा मिला उसको। तो उसके दिमाग में था कि मैं कम से कम मेरे को संडे को टाइम मिलेगा तो मैं जाके प्रोग्राम अटेंड करूंगा। तो ये, लेकिन जो है बच्चे जिनको ये, कल मैं बच्चे को पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा कल को तो जो है जीके का पेपर आएगा तेरे, उसमें तेरे को ये क्वेश्चन अगर आ गया कि भगवत गीता हमारा सनातनी जो शास्त्र है, उसमें तुम जो है तुम्हारे गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, क्या बताओगे, कुछ नहीं पता उनको। फिर उसने कहा ठीक है अंकल मैं कोई किताब देता हूँ, मैं किताब दिया मैंने उसको। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वो भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, रह सकेंगे अनंत काल तक। उनकी जिज्ञासा होती है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 5वां स्कंद का 19वां अध्याय, हाँ 14 श्लोक शायद है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था ना। तो श्लोक है यथा एहि कह अमुस्म कह काम लंपट सूतेषु दारेषु धनेषु चिंतन संकेत विद्वान कुकलेयर अत्याद यस्तत यत्न श्रम ये केवलम। वो ये कहते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो अपने बीवी बच्चों बाल बच्चों को पालने में ही जो है अपना समय खत्म कर देते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो अपने, बर्बाद ने लिखा हुआ है कि अपने मल मूत्र से भरे हुए इस शरीर को त्यागने में भयभीत हो जाते हैं। और हमारे लिए क्या लिखा है, संकेत विद्वान कुकले, मतलब हमें हमें बताया है जो इस मार्ग पे ये सब भागवतम पढ़ रहे हैं, जो जप करते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो वेद अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए लिखा गया अगर उनके अंदर भी ये भय है
तो मृत्यु जो है उनके जो है श्रम एव केवलम, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, श्रम किया खाली। ये मैं प्रत्यक्ष आपको एग्जांपल देता हूँ माता। मैं इनको भी बल्कि शेयर कर रहा था बात, हमारे साथ प्रत्यक्ष हमारे मित्र जो है गुरु भाई, उनके साथ बातचीत, उन्होंने ही बात बताई मेरे को। एक प्रभु जी हैं, 30 साल हो गए उनको, उनकी दीक्षा को हुए, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई उनकी, सर्वोत्तम प्रभु नाम के उनका। तो उनको कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में एडमिट हुए, और वो उन दिनों जो पहला जो वो आया था जो है ये लहर, हाँ पहली जो वो आई थी ना कोरोना की लहर आई थी, उसमें वो एडमिट हुए, तो किसी को अंदर नहीं आने देते थे वो। तो आप वो घर पे फोन कर रहे थे, तो ये प्रभु जी ने पूछा, प्रमोद प्रेम प्रेमी दास प्रभु जी ने, प्रभु जी कैसी तबीयत है आपकी? तो वो रो गए फोन पे, प्रभु जी मैं नहीं बचूंगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। वो कह रहे यार मेरे को आश्चर्य हुआ, ये जो 30 साल से जिनकी ब्राह्मण दीक्षा भी होगी, वो मृत्यु से क्यों डर रहे हैं? अरे हरि का नाम लेके चले जाओगे, भाई चले जाओगे, चले जाओगे, क्योंकि यहाँ तो शरीर तो परिवर्तन होना, और क्या होना है। तो श्रम ये भी केवलम हो गया ना, फिर जो श्लोक गलत तो नहीं बोल रहा है। आगे बोलते हैं, मानव समाज द्वारा प्रतिष्ठित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना के कारण होता है। और इस शास्त्र को, भगवत शास्त्र को अपने जीवन में अंगीकार करने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। भगवान राम ने ये शिक्षा हमें दी है। भगवान राम की शिक्षा कितनी अच्छी है, देखो आप, भगवान राम जब उनको वो हुआ था, क्या बोलते हैं, वनवास हुआ था, तो जब वो वनवास गए थे तो वो बिल्कुल नंगे पांव थे, उनके पांव पर कोई पादुका चप्पल कुछ नहीं थी, उनके पांव खड़ाऊ नहीं थे। तो वो जिस रास्ते से गए थे, तो उस रास्ते पे कंकड़ पत्थर कांटे तो होंगे, तो चुभ गए होंगे, तो अब बड़े कोमल उनके कोमलांग है उनका शरीर, और उनको वो हुआ होगा, खून उन आया होगा। तो वो जहां पर गए, तो वहां पर जो लोग थे, वहां के जो जंगली, वहां के जो आसपास के आदिवासी रहते थे, उनको पता लगा कि भगवान आए हैं, वो उनकी सेवा के लिए गए वहां पे, और सेवा के लिए गए तो उन्होंने भगवान राम की जो है चरण में से वो निकालना शुरू किया कि प्रभु हमें सेवा करने दो। तो भगवान राम ने बोला कि नहीं, मेरी सेवा बाद में करना, आप जा करके पहले जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते की जो है कंकड़ पत्थर हटा दो। बोला प्रभु आप तो अब आ गए, आप क्यों हटाए उनको? उन्होंने बोला नहीं, मेरा भाई है भरत, जब उसको पता लगेगी कि मेरे को वनवास हो गया है, वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आएगा, और उस रास्ते पे जब आएगा तो उसको जो है कंकड़ चुभेंगे, उसकी चिंता नहीं करेगा वो। उसे जब ये पता लगेगा कि मेरे भाई इस रास्ते से गया, राम जी इस रास्ते से गए, और उनको ये चुभेंगे, तो उसको दर्द बहुत होगा उसके दिल में, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए भगवान राम ने जब हनुमान जी को गले लगाया था, जब वो आए थे लास्ट में ना, तो उन्होंने हनुमान जी को ये बात कही है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। और लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लक्ष्मण जबकि 14 साल उन्होंने सेवा करी है, भरत जी का नाम लिया। और ये जीवात्मा हमेशा भय में ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, यहाँ लिखा हुआ है। देखो भय का भी मेरे को याद आ रहा है, देखो भय भी जो है माता 5 प्रकार का भय है प्रकृति में, छठा भय है ही नहीं कोई, अगर होगा तो आप बता देना जो हमने सुना है। पहला भय है कि जीविका कहाँ से आएगी, सबसे पहला भय है ना, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। क्योंकि जैसे आज की डेट में पानी के बगैर, हवा के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, पैसे के बगैर भी कल्पना नहीं हो सकती आज की डेट में, यह हालत हो गई है। तो सबसे पहला भय है जीविका का। दूसरा भय है उसके संरक्षण का। अब जीविका आ तो गई, पैसा उसको कहाँ रखे, चोरी का डर होता है ना, आजकल तो उसमें ऑनलाइन भी हैकिंग हो जा रही है, या ताला लगाते हैं बड़ा बड़ा हम लोग। तो दूसरा भय कौन सा हो गया, जीविका, संरक्षण का। पहला जीविका, हाँ, फिर आ गया तो उसके संरक्षण का भय। तीसरा भय जो बताया वो भय है मान अपमान का भय, होता नहीं होता है। अगर किसी ने सपोज बोल दिया किसी के सामने कुछ, तो बोल भाई आराम से बोल, पड़ोसी सुन रहा है, क्या कह रहा था, अंदर आके बात कर, मान अपमान का भय होता है ना। चौथा भय है वियोग का भय,
नहीं होता वियोग का भाई। कोई हमसे बिछड़ गया या चला गया, या लड़की भी जो है जब ससुराल जाती उस टाइम चाहे कितना ही बड़ा वो दिलेर आदमी हो तो उसके भी आंसू छलके आते हैं। वियोग का भाई है ना। और 4 भाई हो गए, 5वां भाई है मौत का भाई जी, कालो जगत भक्ष का। तो ये मौत का भाई सबसे बड़ा भाई है। एक जो है भिखारी भी अगर जो है ना वो परेशान है जिंदगी से, मैले कुचल कपड़े में अगर जा रहा है, उसको बोला यार तो एक काम कर, तू क्या करेगा जी करके, तेरे को मैं एक मीठी जो है मौत दे देता हूँ। ना 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 ना, उसको भी मौत का भाई है। तो मौत का भाई सबसे बड़ा भाई है। तो 5 प्रकार के भाई है। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी उसमें बता रहे हैं कि ये जो है जीवात्मा जो है भय से उसका जीवन बीत रहा है, भय में ही जीवन बीत रहा है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। जीवात्मा किसको कहा गया है? हम शरीर को नहीं, भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है। तो बहुत जो है जीवात्मा को भौतिक से प्रकृति से भिन्न कहा गया है। जो कैसे कहा गया है? जैसे मैं आपसे माता जी से पूछूं, इनसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है, लेकिन उम्र देखो, उम्र तो शरीर की है। हम आत्मा की जो कोई उम्र ही नहीं है। तो आत्मा के रूप में देखा जाए, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम सबकी उम्र एक ही है ना। और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश है। फेन निकलता है ना, फेन जो तुम्हारा ये झाग निकलता है, फेन बोलते हैं बारिश में जो। हाँ, जीवन जो है उसके सदृश्य है, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा के ज्ञान, आत्मतत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं। कोई बात नहीं माता, बाद में सुन लेना। वो कॉल बैक कर लेना बाद में। और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जब मिला है, तो भागवतम में आपने सुना होगा, कई बार प्रभु जी ने भी बोला होगा कि जब परीक्षित महाराज को सुखाचार्य जो है सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे। तो क्यों आए कलश लेकर के? क्योंकि उनको पता है कि भगवान की जो है बैकुंठ जो है गोलोक धाम जाने के लिए एक ही जो है सुमार्ग है, मनुष्य शरीर का जो है उसी से जाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो है एक बार हमारे दुबई में मैं था, हम दुबई में कथा सुन रहे थे महाराज की, वो पुरुषोत्तम महाराज नाम है क्या उनका, उड़ीसा के हैं। वो उस दिन जो है उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा किसी प्रभु जी के घर में, और सब्जेक्ट ये था कि भगवान का जो गोलोक धाम है उसके बारे में उन्होंने बोलना था। और उन्होंने बोला कि जो 16 माला जो करते हैं और दीक्षित लोग हैं उनको ही यहाँ परमिशन है, क्योंकि बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी जल्दी ना, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है काल्पनिक टाइप का है, कपोल काल्पनिक है। तो हम भी गए थे उसमें, तो महाराज जी सुना रहे थे गोलोक गोलोक के बारे में कि गोलोक धाम ऐसा है, वहाँ कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, वहाँ कामधेनु गाय है ना। हम भी अपना स्वरूप जो है भगवान जैसा बना देते, ये सब आपने सुना होगा। तो भक्तों की जिज्ञासा थी, उनकी क्यूरियोसिटी तो होती है भक्तों के अंदर जब भगवान के बारे में सुनते हैं। इसलिए भगवान ने बोला भी है भगवत गीता में, मच्चितो मत गतो प्राणो बोधयन्तो परस्परम। जब आपस में एक दूसरे से जब वो मेरी चर्चा करते हैं तो वो आनंद का अनुभव करते हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा था उस टाइम सुनने में। तो महाराज कुछ और बताइए ना, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और मन जिज्ञासा जिज्ञासा। इसलिए कहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग में अगर कोई कहता है कि मैं तृप्त हो गया हूँ, तो उसकी भक्ति अभी शुरू नहीं है। जो ये कहता है कि अभी तो मैं अतृप्त ही हूँ, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो वहां भी लोगों के अंदर ये भावना थी कि मैं और सुनूं भगवान के बारे में, और उनकी धाम के बारे में सुनूं। तो ये उनके मन में थी। तो ये जो है ये मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य देह में ही स्वाभाविक है। इसलिए वो कलश लेके जब आए थे तो उन्होंने कि हमें जो है इनको आप अमृत पिला दो और हमें जो है कथा सुना दो। हमारे मित्र
कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं अपितु भौतिक अस्तित्ववादी जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हो गए। अच्छा, ये कभी कभी हमारे अंदर भी आता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे अभी आप बैठे हो इस माहौल में, आप कभी कथा के माहौल में बैठे हो, आपको माता जागो, हरि बोल, जागो जागो। तो कभी हम लोग, आपने देखा होगा, वहाँ पहुँच गए, आप बैकुंठ कभी पहुँच ना, गए। पता होता था इसको नींद नहीं आती। अच्छा, बैकुंठ। निद्रा देवी, ये निद्रा का तो हमने पूछा होगा, ये निद्रा देवी किसकी किसकी पत्नी थी? कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण की पत्नी बताते हैं, हमने कथा में सुना है कि उनको आज्ञा करी थी कि इन्होंने मेरे पति को नहीं सोने दिया, तो अब मैं इनको जो है कथा नहीं सुनने दूंगी, तो इसलिए वो बार बार आती है जी। तो ये क्या होता है कि जब तक हमारे भक्ति इस लेवल तक नहीं पहुंचती है ना, कि हमें कोई भी भौतिक चीज हमें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ये लो प्रभु जी खा लो। बैठ है क्या? हरे हरे